Hello students, welcome to the class, and today we are going to discuss about the worksheet number 7 of class 9 science. Today's worksheet is on the topic of microorganisms. Microorganisms होते क्या हैं? They are हम बोल सकते हैं कि वो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। सो इन इंग्लिश हाउ विल यू राइट दिस, हाउ विल यू डिफाइन दिस? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर टाइनी वर्ड विल नॉट डिफाइन इट अप्रोप्रिएटली, तो इसके लिए वर्ड कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे? वी विल चूज़ द वर्ड माइक्रोस्कोपिक, बिकॉज माइक्रोस्कोप के नीचे ही इन्हें देखा जा सकता है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी देम थ्रू आवर नेकेड आइज। मतलब बिना किसी लेंस के हम इन्हें नहीं देख सकते। सो दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अच्छा एक और बात है कि व्हेन वी से माइक्रोस्कोपिक, उसका कुछ साइज होता होगा। व्हाट इज दैट साइज? द साइज ऑफ these microorganisms will be 1 micrometer. 1 micrometer. ओके, सो 1 micrometer के बराबर के होते हैं these microorganisms. Again the question comes, what is 1 micrometer? 1 micrometer का मतलब होता है 1 upon 10 to the power -6 meters. So इतना आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं। They can live almost in every condition that exists on the earth. So हम उन्हें कहीं पर भी देख सकते हैं। हमारे आसपास भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम देख सकते नहीं हैं, but they are present. They are present in the air, in the water, in the soil, on our body, inside our body, everywhere, but we cannot see them through our eyes. तो हमें पता है कि दे आर ऑफ 4 टाइप्स। व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ओके, इनके अलावा हम एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, बट दे आर कॉल्ड एज वायरसेस। ओके, आजकल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो वायरस के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं। बट एक और बात है कि दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ लिखा हुआ है दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट हम क्या बोल सकते हैं? दे आर नॉट लिविंग, मीन्स दे आर नॉन लिविंग बॉडीज। दे बिकम लिविंग व्हेन दे एंटर इनटू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो किसी जीव के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो लिविंग बन जाते हैं, अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग। दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड एल्गे। इनमें से जो एल्गे है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, फंगस जो हैं ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ओके, लाइक वी कैन से कि इफ़ एनी फूड मटेरियल इज केप्ट विदाउट एनी प्रोटेक्शन in moist conditions, in such conditions we will find fungus grows upon them,
एंड इट डिकम्पोजेस, वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को, उस फूड मटेरियल को, या तो ऑर्गेनिक मटेरियल ही बोलते हैं, तो उन्हें ख़राब कर देते हैं. सो दैट दे कॉज डिकम्पोजिशंस, बट दे आर also very helpful. Protozoa only are disease causing. Many of the protozoans they are present, they are disease causing, मतलब उनके कारण कई सारी बीमारियां फैलती हैं. लास्टली अगर हम बैक्टीरिया की बात किया जाए तो बैक्टीरिया आर जनरली सपोज टू बी डिसीज कॉजिंग. ये माना जाता है कि दे आर डिसीज कॉजिंग, लेकिन बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं. सो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल. Also there are some bacteria are there which are actually very disease causing, but many of the bacteria are actually very helpful for us. तो इन सब में से हम क्या देखते हैं कि प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर वेरी harmful because they are actually disease causing, and viruses we don't consider them as living, हम लोग उन्हें living नहीं मानते हैं, तो इसलिए we do not put them under the category of microorganisms, but viruses are always very very harmful. Okay, let us see what is written over here. Microorganisms play an important role in our lives. Microorganisms help in making many kinds of food products. They are also used for many purposes. कौन कौन से यूज़फुल पर्पसेस हैं, किन किन कामों में आते हैं? जैसे कि चीज़ बनाना. चीज़ इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस. तो बैक्टीरिया हमें चीज़ बनाने में, कर्ड बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं. इसी तरह से ब्रेड बनाने के लिए, इफ़ you have prepared bread at your home, you will be using yeast. And what is yeast? Yeast is a fungus. So fungus is again very helpful, as I have told you earlier कि it is used in making bread, cakes, any kind of dough preparation. yeast काफ़ी helpful होता है. साथ साथ में ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही हेल्पफुल होते हैं. दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. और ये क्या बनाते हैं? मैन्योर. मैन्योर मतलब खाद बनाने में हमारी मदद करते हैं. ओके, मेडिसिन्स. तो यहाँ मेडिसिन्स जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमारे कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, और जो भी हम मेडिसिन्स लेते हैं आजकल, तो ये सारे हमारे फंगस, जो फंजाई हैं, कई तरह फंजाई यूज़ करते हैं, और कई तरह के एल्गे होते हैं, और कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं. ये सभी हमारे मेडिसिन्स प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. लास्टली यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन. अच्छा, तुम लोग ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा. तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करने में काफ़ी हेल्प करता है. राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है रूट्स में. और किसके रूट्स में? लेग्यूम प्लांट्स. लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? दाल हैं. ओके, दाल. तो इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं. और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं. और साथ में हम क्या देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस. वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकते हैं. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया and fungi move from an infected person to a healthy person by air, water, soil or physical contact and make that person ill.
तो ये जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दे आर प्रेजेंट इन एवरी पॉसिबल प्लेस, दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉयल। और अगर हम लोग किसी भी प्रदूषित पानी को पीते हैं, ख़राब खाने को खाते हैं, और मिट्टी जो कि प्रदूषित है वहाँ उसको हाथ लगाते हैं, या तो वहाँ पे चलते हैं, और या तो खांसते हैं, छींकते हैं, तो इन सभी तरह से, इन सभी माध्यमों से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किससे फैलता है? ये एक वायरस से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे फैलता है? ये एक तरह के बैक्टीरिया से फैलता है। तो हर एक डिसीज़ के पीछे एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वैरायटी का हाथ होता है, ना कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस जो फैलाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस। और चिकन पॉक्स जो फैलाता है वायरस, उसका नाम है वैरिसेला। तो इस तरह से हर एक डिसीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वैरायटी से होती है, ना कि पूरे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। नाउ let us come to the questions. First question is, what are microorganisms? Name 4 type of microorganisms. So the answer for the first question is, microorganisms are very tiny living organisms that can be seen only under the microscope. There are 4 groups of microorganisms: bacteria, protozoa, fungi and algae. Second question is, write any 2 examples of food products that are obtained with the help of microbes. So the answer for the second question is cheese, bread, curd, cakes, etc. And you can write any 2 of these examples. Third question is, write 4 uses of microorganisms. The answer for the third question is, 4 uses of microorganisms are: they are used in making food, they are used in preparing alcohols, they are useful in medicine production, and they help in fixing the atmospheric nitrogen to make the soil fertile. The fourth question of the worksheet is, are all microorganisms harmful? Explain. So question number 4 answer can be written as, no, all microorganisms are not harmful. Many bacteria, fungi and algae are very much useful in food industries, medicine industries, cleaning the environment, cleaning the sewage water, improving the soil fertility. Even our body contain some useful bacteria that keeps our digestive system healthy. So in this manner, we have come to an end of the worksheet number 7. I hope you have enjoyed this learning process, and before ending, I would like you to subscribe the channel so that you will get early notifications for the upcoming worksheets number 8 and onwards. Thanks a lot.